प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और जीवित नाम में फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें लगातार धर्मी के जीवन की ओर लगी रहती है और वो चाहता है कि हम उसके स्वर्ग के राज्य की बातों को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके, और इसीलिए मेरा और आपका चुनाव किया गया है। हालेलुया। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं इस अध्ययन के लिए, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। कल किसी ने मुझसे कहा कि टॉपिक बहुत लेंदी है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि ये पिछले 3 हफ्तों से अधिक का समय हो गया, हम लगातार इसी विषय पर बढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं और कितने दिन तक हम लोग इस विषय का अध्ययन करेंगे, पर यकीन जानिए और विश्वास करें, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना ही परमेश्वर के का मुख्य उद्देश्य है, उसके मन की बात है। हालेलुया। ये किसी नेता के मुख से कही हुई मन की बात नहीं है, आमीन, लेकिन ये स्वर्ग के राजा यीशु नासरी के पिता, मेरे और आपके अब्बा और पिता, जिन्होंने हमको कहने का अधिकार दिया, उस महान और जीवित परमेश्वर यहोवा के मन की ये इच्छा है, ये उद्देश्य है कि हम स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। और उसने, परमेश्वर ने टूल्स बनाकर मुझे और आपको भेजा है, साधन बनाकर मुझे और आपको इस पृथ्वी पर उद्धार देकर भेजा है, ताकि हम उसके स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप उसका आदर करते हैं तो स्वर्ग आपका आदर करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले लगातार 33-34 डेज से हम लोग मीटिंग्स में हैं और 40 दिन के सभाओं को हमने आयोजित किया है, और अलग अलग परमेश्वर के सेवक आ रहे हैं, आराधना के अगुवे आ रहे हैं, और प्रभु लोगों के हृदय में बड़े जोर शोर से काम कर रहा है। हालेलुया। लगातार आज 34वां दिन है और 6 दिन बचे हैं हमारे सभा को समाप्त होने में, और पिछला 1 महीना कैसे इन सभाओं में गुजर गया हमको पता ही नहीं चला। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब कार्य करता है तो परमेश्वर का कार्य करने का तरीका मनुष्य के सोच और विचार से बहुत अधिक ऊपर होता है। हालेलुया। लगातार व्यस्तता के कारण 1-2 दिन बीच में मैं आप लोगों के मध्य में नहीं आ पाया। मैंने पूरी कोशिश की और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सभाओं के द्वारा शहर और शहर में आए हुए जितने भी बाहर के लोग हैं उनको सबको परमेश्वर आशीषित कर रहा है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को इस देश में लेकर आ रहा है। आमीन। और क्या ही अद्भुत बात है कि उस बेदारी के इतिहास में आपका और मेरा नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। जो प्रभु के लिए खड़े पाए जाएंगे, जो प्रभु की सेवकाई में दूर दूर तक जाकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में लग जाएंगे, उन सबों को स्वर्ग स्मरण रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। आज के इस पवित्र दिन के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, हम परमेश्वर के मुख्य पर्पस को, उसके मुख्य उद्देश्य को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा आशीष दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आपको वचन सिखाता हूं, मुझे भी प्रभु बहुत आज से आशीष दे रहा है और बहुत भेद की बातों को सिखाता चला जा रहा है। हालेलुया। कल का भी अध्ययन जो लोगों ने सुना, मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि इसमें बढ़ते चली जा रही है और हम इसमें और सीखना चाहते हैं। एक पासवान ने मुझे फोन करके कहा कि ये यीस्ट के बारे में, ये खमीर के बारे में ज्यादा सिखाया नहीं गया है, लेकिन पास्टर मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप खमीर की विशेषताओं को कलीसिया को सिखा रहे हैं। हालेलुया। मैंने उनसे कहा, पास्टर जी मैं नहीं सिखा रहा हूं, पवित्र आत्मा जो सेंतमेंट मुझ तक पहुंचा रहा है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, सेंतमेंट पाया है और सेंतमेंट देना है, मैं बस उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार मैं आपके मध्य में हूं और हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता, नीति वचन, उसका 24 अध्याय, उसके 3 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 24, 3 से लेकर 10 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 3 to 10 हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आप रोज लेकर बैठते हैं और रोज वचनों को पढ़ते हैं। लेट अस रीड। हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसका कयाम होता है, और इल्म के वसीले से कोठरियां
नफीस व लतीफ माल से मामूर हो जाती है। दाना आदमी जोरावर है, बल्कि साहिब इल्म का जोर बढ़ता रहता है। क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारी की कसरत में सलामती है। हिकमत अहमक के लिए बहुत बुलंद है, वो फाटक पर मुंह नहीं खोल सकता। जो बदी के मंसूबे बांधता है फितना अंगेज कहलाएगा। हिमाकत का मंसूबा भी गुनाह है और ठट्टा करने वालों से लोगों की नफरत है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत 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 कम है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ये परमेश्वर का वचन है। नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 3 वचन। घर बुद्धि से बनता है और बुद्धि से घर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले बुद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? हमने कल पढ़ा था, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। आप जब यहोवा के भय में रहना सीख जाएंगे, आपकी सारी बातों का नियंत्रण स्वर्ग के रिमोट में चला जाएगा और परमेश्वर उस स्वर्ग के रिमोट कंट्रोल से आपके सारे परेशानियों से आपको निजात दे देगा। आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर के भय में रहना होता है, क्योंकि परमेश्वर का भय मुझे और आपको बुद्धि देता है और उस बुद्धि से ही हमारा घर बनता है। और जो समय हम प्रभु की संगति में बिताते हैं और ये भेद की बातें जब प्रभु हम पर प्रकट करता है, तो वचन के हम केवल सुनने वालों से जब हम समझने वालों की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो समझ ही है जो उस घर को जो हमने बुद्धि से बनाया था, वो समझ उसको स्थिर रखती है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हालेलुया। और इल्म के वसीले से कोठरियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती है। आमीन। ज्ञान की बहुत जरूरत है। मेरे वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो जाती है, हो रही है। ये होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, मेरे वचन के ज्ञान के ना होने से। आमीन। सो ज्ञान की कोठरियां, ज्ञान अगर आपके पास है तो क्या होगा? सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से परमेश्वर आपके कोठरियों को भर देगा। आमीन। 5वां वचन कहता है, बुद्धिमान पुरुष केवल बुद्धिमान नहीं परंतु बलवान भी होता है। उसकी बुद्धि उसको बलवान बनाती है, उसका वर्कआउट उसको बलवान नहीं बनाता। शरीर को बलवान बनाने के लिए आपको अच्छा भोजन करना पड़ता है, अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए आपके पास बुद्धि का होना जरूरी है। हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान धर्मी के जीवन को बदलने वाली बातें हैं। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखिए, परमेश्वर को जब आप बुद्धि ज्ञान स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाना सीखे, स्वर्ग की खोज को करना शुरू करें, क्योंकि स्वर्गीय बातें जब आपके पास आती है तो पृथ्वी की सारी आशीषें आपका पीछा करते हुए आपके पीछे चलती है। हालेलुया। आमीन। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसीलिए जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। हालेलुया। एवरी मोसेस, हर एक मोसेस को हारून और कालेब और अधिक लड़वैयों की जरूरत होती है। हालेलुया। हर एक शाऊल को दाऊद की जरूरत पड़ती है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। अगर आप कहेंगे कि मैं सारी चीजें अकेला करूंगा, मैं वन मैन शो हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, तो यकीन मानिए प्रभु के लोगों, यकीन मानिए आप ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेंगे। आमीन। लेकिन विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आपको लोगों की जरूरत है। पुराने लोगों को पीछे छोड़कर नए लोगों को जोड़ना बंद करें। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोगों को दुनिया इस्तेमाल करने वालों की लाइन में खड़ा करती है कि इस पास्टर को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, इस व्यक्ति ये लोगों को इस्तेमाल करता है और बाद में फेंक देता है, फिर नए लोगों को लाता है, उनको लूटता है, फिर उनको फेंक देता है। आमीन। लोगों के साथ बने रहना सीखें और लोगों के साथ कनेक्ट रहने का एक ही उपाय है, नम्र और दीन बने रहे। हालेलुया। मैं आपको बोलूं,
अभिमान और घमंड आप में है, दुनिया दूर हो जाएगी। लेकिन आप नम्र और दीन बने रहेंगे, दुनिया आपको खोजते हुए आपके घरों तक पहुंच जाएगी। हालेलुया, आमीन। नम्रता में ही अधिकार है, इस बात को याद रखिएगा प्रियो, आमीन। इस समय इसको इस्तेमाल किया, इसका काम हो गया, इसको फेंक दिए। आज हमने उसको यूज कर लिए, फिर उसको फेंक दिए। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। आपको विजय में बने रहने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहता है। सी व्हाट पीपल आर, लोग आपके विरोध में हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो सब बातें पीछे छोड़ दीजिए, आमीन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी नम्रता और आपकी दीनता ही आपको इस पृथ्वी और उस स्वर्ग में वारिस बनाती है, आमीन। इस पृथ्वी पर अधिकार देती है, उस स्वर्ग में जगह देती है, आमीन। नम्रता और दीनता कभी नहीं छोड़ना। चाहे आपको लाइमलाइट मिले, चाहे आपको लाइमलाइट नहीं मिले, चाहे आप लोगों के सामने एक आइडल बनकर खड़े रहे, चाहे आप पर्दे के पीछे प्रार्थना घुटनों पर करने वाली जाति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आमीन। मैं आपको बल्कि बोलूं, स्टेज के ऊपर रहने से नीचे रहना ज्यादा भला है। हालेलुया। क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो याद रखिएगा, जब आप चपरासी से मैनेजर बनते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आमीन। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं पाई जाएगी तो संसार आपका मजाक उड़ाएगा, आमीन। कि अरे स्टेज का बड़ा बुखार है, स्टेज पर खड़े रहने को ना, क्वालिटी कुछ भी नहीं है। क्वालिटीज कैसे आएगी मैं बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ, समझ, बुद्धि, ज्ञान, ये सारी बातें हैं, ये नम्रता और दीनता के द्वारा प्राप्त होती हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, आमीन। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे नहीं पा सकता, वह सभा में अपना मुंह नहीं खोल सकता। अभी मैंने आपको बताया, यहां से यहां जाने के लिए समझ, बुद्धि, ज्ञान और मैच्योरिटी, परिपक्वता की जरूरत होती है। वचन कहता है बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा ही नहीं सकता, मूर्ख आदमी उसे पा नहीं सकता। वो स्टेज पर चला जाएगा पर वो मूर्ख ही कहलाएगा, आमीन। और वह सभा में अपना मुंह नहीं खोल पाएगा, आमीन। ध्यान में रखिएगा, जब आपके पास वचन की बातें ही नहीं है, जब बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें ही नहीं है, तो आप बोलोगे क्या? आप कहीं पर भी अपने मुख को खोल नहीं पाओगे, क्योंकि समझ, बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग में पाया जाता है। और अगर आप उस ज्ञान को, उस समझ को, उस बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको नम्र और दीन बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। जो किसी के बारे में पहले सोचता है, अच्छा आज इनको इस्तेमाल कर लेते, कल उनको इस्तेमाल कर लेते, अच्छा अगली बारी उनको इस्तेमाल कर लेंगे, इस बार इसको कर लेते हैं। लोग नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग उसको दुष्ट कहते हैं। हालेलुया। ये प्रभु सिखा रहा है, ये परमेश्वर ने लिखा हुआ वचन है, किसी मनुष्य ने अपने बुद्धि से लिखा हुआ नहीं है, आमीन। जो लोग सोच विचार के बुराई करते हैं लोग उसे दुष्ट कहते हैं। हालेलुया। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं, आमीन। कभी भी ठट्टा नहीं करना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना। अरे कैसा बजा रहा है, अरे कैसा गा रहा है, अरे क्या पास्टर जी आपको प्रचार भी नहीं करना, अरे ढंग से बोलना नहीं आता। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप उसकी ठट्टा का विषय नहीं करना, आप उसकी ठट्टा का भाग नहीं बनना, क्योंकि ठट्टा करने वालों से लोग घृणा करते, इस बात को याद रखिएगा, आमीन। 10वां वचन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें, यदि विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया, आमीन। अगर तू मुसीबत के दिन बेदील हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है, आमीन। विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि याद रखिए आपके विपत्ति के समय में परमेश्वर आपके बहुत करीब पाया जाता है। हालेलुया। पर हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं, हमारा ध्यान विपत्ति की ओर होता है, इसलिए हम साहस छोड़ देते हैं। माउंटेन की तरफ नहीं देखना, उस माउंटेन पर जो परमेश्वर खड़ा है ना, उसकी तरफ देखकर आनंदित होना, क्योंकि जो माउंटेन रूपी जो पहाड़ रूपी परिस्थिति आपके सामने है, परमेश्वर के पांव के नीचे वो पाई जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, इन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दे देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सब्जेक्ट के लिए, इस विषय के लिए जो तू हमारे जीवन में लेकर आया, ताकि हम तेरे राज्य की बातों को, तुझे और तेरे राज्य को समझ सके। परमेश्वर पिता
प्रभु जी, तू इन दिनों इन वचनों के द्वारा जो हमसे बातचीत कर रहा है और हमें अपने जिम्मेदारियों को सिखा रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो दिन प्रतिदिन हम वचन सुनते हैं, हम केवल वचन के सुनने वालों की भीड़ का हिस्सा न होने पाए राजा, परंतु जो वचन हम सुनते हैं राजा, उसे हम समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। प्रभु जी, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन जो वह हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में करता है, हम उसका खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और प्रवीणता से भरकर हमको तैयार कर। वो समझ, बुद्धि और ज्ञान नहीं जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है, परंतु स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ बातें यीस्ट के बारे में, खमीर के बारे में हमने कल कुछ बातें सीखी और मेरा विश्वास है ज़रूर परमेश्वर ने आपको इसके द्वारा आशीष दी होगी। हालेलुया। हम कल सीख रहे थे यीस्ट कैन नेवर बी एक्सट्रैक्टेड, अर्थात खमीर को अगर आप अलग या कभी आप उसे निकालने की कोशिश करें किसी चीज में मिलावट करने के बाद, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप कोशिश कीजिए, आप आटा लीजिए और आप खमीर को लीजिए और कोशिश करके देखिए, आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे। आमीन। बिकॉज आई गेव यू सर्टेन एग्जांपल्स। एक खमीर जिसका नाम एस्तेर रानी था, उसने पूरे राज्य को बदल दिया। एक छोटा सा खमीर जिसका नाम यूसुफ था, जोसेफ था, उसने पूरे मिस्र को बदल दिया, क्योंकि यूसुफ उसमें मिलाया गया और होते 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 सारा मिस्र ही यूसुफ बन गया। हालेलुया। एक दानियल जिसने पूरे बेबीलोन के राज्य को बदल दिया। हालेलुया। प्रियो, हमको आज खमीर के समान होने की जरूरत है। हालेलुया। एक और पॉइंट मैंने आपसे कहा था, मैं आपको कल बताऊंगा कुछ और बातें। हमने 4 बातें सीखी थी। मेरा विश्वास है आपके नोट्स में होगी। अगर आप बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान और समझदार होंगे तो आपके हार्ड डिस्क में सेव होगी। मैंने आपसे कहा था नंबर 1, खमीर इज लाइक इन्फ्लुएंस। खमीर जो है नंबर 1 वो प्रभाव डालता है। नंबर 2, यीस्ट नेवर बिकम डव। आमीन। खमीर जो है वो कभी आटा नहीं बनता, पर आटा खमीर बन जाता है। हालेलुया। नंबर 3 मैंने आपको सिखाया था, खमीर की सामर्थ्य खमीर की सामर्थ्य तब तक प्रकट नहीं होती जब तक वो किसी चीज में मिलाया नहीं जाता। खमीर को आप ऐसा रखेंगे, किसी को दिखाएंगे बहुत पावरफुल है, वो हंसेगा, लेकिन जब आप उसको किसी चीज में मिलाएंगे तब वो अपना प्रभाव बताएगा। हालेलुया। तब वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। और हमने सीखा था यीस्ट कैन नेवर बी एक्सट्रैक्टेड। एक बार वो मिला दिया जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकलता है। हालेलुया। आमीन। एक 5वां पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीस्ट इज यूजलेस इन द पैकेज और पैकेट। हालेलुया। खमीर को अगर आप पैकेज बनाकर या पैकेट में बंद रखेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। खमीर अगर बंद पैकेट में रखा जाए तो वो यूजलेस कहलाता है, वो किसी काम का नहीं होता। बट यू नो, मेनी ऑफ अस आर इन पैकेज टुडे। हम खमीर तो है, पर हम डॉक्ट्रिन्स में, चर्च के प्रोटोकॉल्स में, पैटर्न ऑफ चर्चेस में हम लोग सब बंधे हुए हैं। 2 घंटे का चर्च मतलब 2 घंटे का चर्च। आमीन। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, समय सीमा है, परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है, और कई लोगों के रेंट आउट जगह होती है तो वहाँ समय से ज़्यादा आप रह नहीं सकते। बट यू नो, समटाइम्स व्हेन होली स्पिरिट मूव्स यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। हालेलुया। आपको वो बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है। आमीन। मुझे याद है, मैं पिछले दिनों में एक जगह सभा के लिए गया था और माटुंगा में, मुंबई में, और 7 बजे से 9:30 बजे का चर्च था, 6:30 to 9:30, 3 घंटे का। और उन्होंने मुझे 8 बजे माइक दिया और उन्होंने कहा कि पास्टर जी अभी आगे का समय आपका है, जैसे प्रभु अगुवाई करे। तो मैंने पास्टर को फिर से बुलाया, मैंने बोला पास्टर आर यू श्योर जैसे प्रभु अगुवाई करेगा? उन्होंने कहा यस, जैसे प्रभु अगुवाई करेगा वैसे आप बढ़िए। एंड यू नो, इन द हिस्ट्री ऑफ दैट चर्च इन लास्ट 23 ईयर्स पहली बार ऐसा हुआ कि चर्च 11:30 बजे तक चल रहा था। आमीन।
8 o'clock I started and I was worshiping and then I was preaching the word, then again worshiping, then altar call हो रहा था 11:30 बजे तक। और यकीन मानिए ना वहाँ से कोई एक व्यक्ति बाहर गया, ना तो मुझे पता चला ना उनको पता चला कि 11:30 बज गए हैं। आमेन। यू विल नॉट बिलीव, वो दूसरे की जगह थी और जब वो व्यक्ति जिसको वहाँ पर ताला लगाना था, जब वो भी आया, वो सीढ़ी पर वचन सुनते बैठ गया, वो भी 11:30 बजे तक बैठा था। हालेलुया। और जब मैंने घड़ी को देखा, मैं अपने आपे में आया और फिर मैंने पास्टर को बुलाया। पास्टर को भी जब मैंने बुलाया तो वो भी हड़बड़ा गए और उन्होंने कहा, पुलपिट से उन्होंने इस बात को कहा है कि मेरी 25 साल की सेवकाई में ये पहली बार हुआ कि हमारे समय से आगे इतने देर तक हम लोगों ने सभा को चलाया। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर की आत्मा खमीर के समान हमारे अंदर है। जब तक वो अपने प्रभाव को नहीं डालेगी तब तक काम नहीं होगा। हालेलुया। हमको अपना प्रभाव नहीं दिखाना है, हमको वचन का प्रभाव दिखाना जरूरी है। हालेलुया। आमेन। एंड इट ऑटोमेटिकली इट विल हैपन, ये अपने आप होता है। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने खमीर को पैकेट में बंद कर दिया है, डॉक्ट्रिन्स में बंद है, समय में बंद कर दिया है। वो पास्टर उन्होंने जिनकी मैं आपको अभी बात बता रहा था, जब दूसरे दिन मैं उनके पास गया, जब दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया घर पर, तो उन्होंने पहले ही घर में 25 लोग बुला कर रखे थे। मुझे तो ऐसे ही लंच के लिए उन्होंने बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वहां पर लोग रहेंगे। 25-30 लोग उनके घर में पहले से बैठे हुए थे और वो चाह रहे थे कि हम फिर उस दिन कुछ सीखें। हालेलुया। ये तभी संभव है जब आप खमीर बनना चाहते हैं। हालेलुया। आमेन। देखिए, आज हम में से बहुत सारे लोग ना पैकेट में बंद पाए जाते हैं। इन अनदर वर्ड्स, द मोस्ट यूजलेस, मैं बताऊं पैकेट में बंद पाए जाते हैं। मैंने क्यों आपसे कहा? बिकॉज हम लोग संडे को कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, उसके विरोध में मैं नहीं हूँ। फेलोशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं तो आपका जीवन धोखे में, आप याद रखिएगा। घर से ऑनलाइन अगर आप अनलेस एंड अनटिल आप बेड रिडन नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँ कोशिश करें कि आप प्रभु के भवन तक पहुँच सके। आमेन। अगर आप कलीसिया से दूर हैं तो आप परमेश्वर परमेश्वर से आपको दूर खींच कर लेकर जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। द मोस्ट यूजलेस डे फॉर गॉड ऑन दिस अर्थ मे बी संडे। हालेलुया। सबसे व्यर्थ का दिवस अगर प्रभु के लिए कुछ होता होगा तो वो संडे होता होगा। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का सबसे फेवरेट डे अगर कोई होगा तो वो मंडे होगा, अकॉर्डिंग टू अर्थली कैलेंडर। संसार के कैलेंडर के अनुसार प्रभु को सबसे अच्छा कोई दिन लगता होगा तो वो मंडे लगता होगा। संडे शायद उसके लिए यूजलेस दिन है, हमारे लिए बड़ा आशीष का दिन है, क्योंकि हम कलीसिया में जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। बट यू नो वाई आई एम टेलिंग यू दिस? क्या आप जानते हैं मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? आप शायद सोच रहे हैं क्या पास्टर साहब कुछ भी बोल रहे हैं, संडे तो पवित्र दिन माना जाता है, ये है वो है, जो भी आपके मन में इस समय विचार चल रहे होंगे, शायद मेरे खिलाफ आप कुछ सोच रहे होंगे। बट यू नो वाई आई सेड दिस टू यू मस्ट बी, यू नो, ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने भी प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया कि संडे तेरे लिए बहुत यूजलेस होपलेस दिन होता होगा और मंडे को तू बहुत आशीषित होता होगा। और मैं प्रभु से पूछने लगा, है ना। या आप शायद इस समय सोच रहे होंगे कि ये पास्टर क्या रॉन्ग प्रचार कर रहे हैं कि संडे प्रभु के लिए बहुत होपलेस होता होगा। बिकॉज संडे को जब हम आते हैं ना तो हम वो पैकेट में बंद हो जाते हैं। परमेश्वर मंडे को इसलिए खुश होता है क्योंकि हम लोग मंडे को एक्शन में आ जाते हैं। हालेलुया। हम जिस जिस स्थान पर प्रभु ने मुझे और आपको नियुक्त किया है, हम वहां जाकर खमीर बन जाते हैं। हालेलुया। और फिर हमारे जीवन के द्वारा वो आटा होता 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 पूरा खमीर बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप खमीर बनकर उसमें जाएंगे। आप साधारण व्यक्ति बनकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर तो प्रभु भी दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर आप खमीर बनकर जब आपके ऑफिसेस में, आपके बिजनेस के स्थान पर, आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो खमीर जब आटे में जाता है तो होते 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 वो आटा ही पूरा खमीर बन जाता है। हालेलुया। संडे को तो आप घर पर हैं तो हम सब पैकेट में बंद है। आपको भी वचन मालूम है, मुझे भी मालूम है, परिवार को भी मालूम है, कलीसिया को भी मालूम है, तो फिर खमीर बढ़ेगा कैसा? हालेलुया। लेकिन जब हम संसार में भेजे जाते हैं
तब खमीर का सामर्थ्य दिखाई देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि मंडे की सुबह हम सब अलग अलग स्थानों पर अपने कामों में पाए जाते हैं। तब परमेश्वर अपने अभिषेक को मुझ पर और आप पर उंडेलता है। एंड you take over the land where you are present. हालेलुया। और तब आप उस भूमि पर, जिस भी स्थान पर आप खड़े हो, आप खमीर बनकर वहां बोए जाते हो या खमीर बनकर वहां मिलाए जाते हो, और फिर वो स्थान पूरा का पूरा खमीर बन जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, kingdom is not afraid of any situation, so that the yeast also is. हालेलुया। जैसे राज्य किसी बात से नहीं डरता है, वैसे ही खमीर भी किसी बात से डरता नहीं है। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि राज्य पर जब कोई विपत्ति आती है तो राज्य डरता नहीं है, राजा डरता नहीं है। वैसे ही जब खमीर आटे में मिलाया जाता है, अर्थात जब आप संसार में जाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कल आपको सिखा रहा था, मैं अनबिलीवर्स में नहीं जाऊंगा, मैं अनगॉडली लोगों में नहीं जाऊंगा, मैं तो धर्मी हूँ, पवित्र हूँ, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद साड़ी पहन के घूमूंगा। ये ढकोसला बंद करें। इन झूठी रूढ़िवादी परंपराओं से, इन झूठे शिक्षाओं से आपको बाहर आना पड़ेगा। अंतिम दिनों में भरमाने वालों की भरमार बहुत है, इस बात को याद रखिएगा। Amen. You have to come out of all these things. Amen. You don't need to get scared of anything. अगर आप खमीर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जितनी 5 क्वालिटीज़ आपको बताई, ये सब की सब खमीर में पाई जाती है। Amen. और अगर आप खमीर है तो आप सामर्थ्य, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और बात मेरे हृदय में जो आई वो ये है, आप इसको छठवां पॉइंट भी कह सकते हैं। मेरे डायरी में तो छठवां पॉइंट नहीं लिखा है, पर आप लिख सकते हैं। यीस्ट ऑलवेज मूव्स क्वाइट बट इफेक्टिवली। हालेलुया। खमीर के बारे में मैं सोच रहा था, खमीर जो है वो बड़े शांत रीति से आटे में डाल दिया जाता है, बट उसका इफेक्ट इतना होता है कि वो पूरा का पूरा आटे को खमीर बना देता है। सो खमीर ज़्यादा पुक 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 नहीं करता, खमीर अपना काम करता है। आमीन। अब आप में से बोलने वाले कितने हैं और काम करने वाले कितने हैं, ये आप खुद तय कीजिएगा। आपको आपका जीवन मुझसे बेहतर मालूम है। आमीन। खमीर क्या करता है? शांति से जाकर खड़ा हो जाएगा, है ना। खमीर क्या करेगा? एकदम शांत रीति से आटे में मिला दिया जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत सामर्थ्यशाली होगा। हालेलुया। आमीन। खमीर जब काम में लाया जाता है तो बहुत शांति से इस्तेमाल किया जाता है। खमीर खुद का ढिंडोरा नहीं पीटता, इस बात को याद रखना। मैं खमीर हूँ, मैं खमीर हूँ, मैं खमीर हूँ, अरे मुझ पर अनॉइंटिंग है, अरे मेरा कॉलिंग है, अरे चंगाई की सेवकाई करता हूँ, अरे मैं प्रॉस्पेरिटी प्रचार करता हूँ, अरे मैं फेथ पर प्रचार। ना ना ना, खमीर एडवर्टाइज नहीं करता है। खमीर शांति से बोया जाता है, शांति से मिलाया जाता है। खमीर सिर्फ अपना काम करता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैंने किया, मैंने इनको ये स्टेज दिया, मैंने इस सभा का आयोजन किया, मैंने पैसा लगाया। नहीं नहीं, खमीर कभी एडवर्टाइज नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। आई हैव सीन मेनी पीपल, बहुत सारे, आपने भी देखा होगा ज़रूर, मेरा विश्वास है। मैंने पिछले दिनों कुछ लोगों को बाइक से जाते हुए देखा और उनके टी शर्ट पर सामने आई लव जीसस और पीछे क्रॉस था रेड कलर का, और वो 20-25 लड़के एक रैली में शायद जा रहे थे। या तो आपने बहुत सारे बिब्लिकल वर्सेस वाली टी शर्ट देखी होगी, या बिब्लिकल पिक्चर्स आपने देखे होंगे, है ना। हम टी शर्ट पहनकर घूमते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। हमारी भी कलीसिया हर साल टी शर्ट्स बनाती है और यूथ को, जवानों में बांटती है। सो मैं उन सारी बातों के खिलाफ नहीं हूँ। बट एज आई टोल्ड यू, यीस्ट ऑलवेज मूव्स क्वाइटली। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपका लेबलिंग आपके दिशा और दशा को तय नहीं करेगा। आमीन। बिशप बनने से आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं हो जाते, पोप बनने से आप कोई बड़े व्यक्ति नहीं हो जाते, पास्टर बनने से आप, वो यकीन मानिए वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आमीन। क्या जो बिशप नहीं है, जो पास्टर नहीं है, जो वर्शिप लीडर नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकता? वो भी खमीर का ही भाग है, उसको भी खमीर ही कहा जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जो सारी बातें परमेश्वर
ये टी शर्ट पहनने से आप सिर्फ एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप खमीर नहीं बन सकते, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि खमीर अपने काम को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से करता है, वो अपना ढिंडोरा नहीं पीटता है, मैं हूँ, मैं करूँगा, मेरी पहचान है, मैं लाऊंगा, मैं करूँगा, नहीं नहीं, वो बड़ी शांति से मिलावट में जाता है और सारे वातावरण को बदल देता है। हालेलुया। और अब ये जो सारी बातें हमने कल से आज तक सीखी है, जो कल मैंने आपको खमीर के बारे में बताया, आज मैंने बताया, जो सारी बातें परमेश्वर ने हमको उसके राज्य के विषय में सिखाई है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। मत्ती 6:33 में लिखा है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य, गॉड टॉट अस टू सीक हिज किंगडम फर्स्ट। परमेश्वर ने हमें उसके राज्य की खोज सबसे पहले करने की आज्ञा दी है। आमेन। यू डोंट गेट ऑल दिस इन वन नाइट, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। ऑलवेज रिमेंबर, ये सब एक रात में नहीं मिलता। परमेश्वर की खोज, परमेश्वर के राज्य की खोज एक रात में आप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू स्पेंड ईयर्स टुगेदर, यू हैव टू स्पेंड डेज टुगेदर, मंथ्स टुगेदर, यू हैव टू लर्न टू सिट विद द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। यू नीड टू लर्न टू बी थैंकफुल टू गॉड। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती है और तब कहीं आप स्वर्ग के राज्य के खोजी बनते चले जाते हो। हालेलुया। आप खोजोगे तो जरूर प्राप्त करोगे, ढूंढोगे तो पाओगे, ऐसा मत्ती में लिखा है। ये वायदा है परमेश्वर का। हालेलुया। लेकिन ये एक रात की बात नहीं है। दैट इज वाई वी टेल यू टू सिट विद द लॉर्ड। और इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बैठना सीखे, प्रभु के साथ बैठना सीखे, एंड टॉक टू हिम एंड टू लिसन टू हिम। यू नो, हम उससे बातचीत भी करनी है, उसकी सुनना भी है। आप में से कुछ लोग हैं जो बैठते हैं और बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। कुछ लोग तो बैठते नहीं हैं, वो तो बहुत व्यस्त लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने वैयक्तिक समय को परमेश्वर के साथ बिताते हैं और परमेश्वर से बातचीत भी करते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं। सुनने के लिए भी बैठना पड़ता है। हालेलुया। अगर मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कहूँगा सुनिए 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 भैया, सुनिए पास्टर जी, सुनिए सिस्टर जी, तो आप बोलेंगे हाँ भैया सुन रहे हैं। आप ये स्क्रीन ऐसा ही चालू रखकर कहीं दूसरे बगल के कमरे में चले जाओगे तो आप सुन सकोगे क्या? नहीं। आमीन। या आप बैठे हैं और आप इस चैनल को बंद कर देंगे तो आप सुन सकोगे क्या? नहीं। देयर इज़ अ टाइम, एक समय होता है जब आपको प्रभु से बातें करनी है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट समय होता है जब आपको प्रभु की सुननी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है जब हम प्रभु से सुनने के लिए बैठते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आप किसी भी राज्य के बारे में एक रात में सब जानकारी हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खोजबीन करनी पड़ती है। हालेलुया। एक रात में आप कैसे स्वर्ग के राज्य को खोज लेंगे? आमीन। आपको बहुत सारी बातें करनी हैं, तब कहीं जाकर आप स्वर्ग के राज्य को खोज पाओगे। आमीन। एक बात हमेशा ध्यान में रखना प्रभु के लोगों, अगर आप प्रभु को खोजने की कोशिश करोगे ना, यकीन मानिए परमेश्वर दौड़ता भागता आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बट समस्या ये है, हमारे पास खोजने के लिए टाइम नहीं है। बट यकीन मानिए, आप प्रभु के स्वर्ग के राज्य की खोज करना शुरू करें, संसार की सारी बातें आपका पीछा करेगी। हालेलुया। आमीन। कल हम कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। आज हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है और मैं चाहता हूँ कि कल हम कुछ वचनों को पढ़कर और गहराई में प्रभु की आत्मा हमको लेकर जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दे इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया। आज के इन वचनों के द्वारा उसने हमें फिर कुछ बातों को सिखाया। प्रभु का हम धन्यवाद करें। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाकर धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने वचन सुना। प्रभु परमेश्वर पिता, इनके मांस और गुदों को तैयार कर, इनके शरीर प्राणात्मा को तैयार कर, ताकि ये वचन इनके रोम रोम में बसने पाए प्रभु जी, और ये वचन हम अपने जीवन के अंत तक कभी भी ना भूलने पाए। ऐसी मजबूत स्मरण शक्ति तू हमें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में इलेक्शंस है,
उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। परमेश्वर जिसे अधिकारी नियुक्त करे वही अधिकारी नियुक्त होने पाए, ऐसी प्रार्थना में स्मरण रखें। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।